क्या आप भी ईपीएस पेंशनर हैं और हर महीने मिलने वाली 1,000 रुपए की पेंशन से परेशान हैं? क्या आपके मन में भी सवाल है कि क्या मई 2025 से न्यूनतम पेंशन 7,500 हो जाएगी? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की, उसके पीछे की सच्चाई, सरकार का रुख और पेंशनर्स की जिंदगी पर इसका असर। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो पेंशन मिलती है वो ईपीएस 95 स्कीम के तहत आती है। इस स्कीम के तहत फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है। ये रेट 2014 में तय की गई थी और तब से आज तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सोचिए, आज के दौर में 1,000 रुपए में क्या क्या हो सकता है। ना दवाई मिलती है, ना किराया भर सकते हैं और न ही रोज की जरूरतें पूरी होती है। 7,500 की मांग क्यों हो रही है? देश भर के ईपीएस पेंशनर्स और मजदूर संगठनों की सबसे बड़ी मांग यही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 किया जाए। 1. महंगाई दर दोगुनी हो चुकी है। 2014 से 2025 तक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई है। 2. बुजुर्गों की हालत खराब है। इलाज, राशन, बिजली, किराया जैसे खर्चों के लिए 1,000 पर्याप्त नहीं। 3. कमाई का कोई जरिया नहीं। बुजुर्गों को अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरे चाचा ईपीएस स्कीम के तहत रिटायर हुए और उन्हें सिर्फ 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। न कोई और इनकम, न खेती, न दुकान। दवाई, डॉक्टर, बिजली बिल सब बच्चों से मांगना पड़ता है। और ये कहानी सिर्फ मेरे घर की नहीं, बल्कि लाखों घरों की है। 2018 में संसद की स्थायी समिति ने ईपीएस पेंशन को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 करने की सिफारिश की थी। 2023 में श्रम मंत्रालय ने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी। सिफारिशें क्या थी? 7,500 की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता को जोड़ना, ईपीएस पेंशनर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब क्या नया हो सकता है? सूत्रों की माने तो सरकार ईपीएस एक्ट में संशोधन करने की दिशा में सोच रही है। मई 2025 में इस पर कोई बड़ा ऐलान संभव हो सकता है। कर्मचारी संगठनों का आंदोलन भी तेज हो रहा है। बदलाव से किन्हें फायदा होगा? ईपीएस 95 के सभी पेंशनर्स को सीधा फायदा। जिनकी पेंशन अब 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक है, उनकी पेंशन सीधे 7,500 हो सकती है। जो फैमिली पेंशन पा रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा। ईपीएस पेंशन को 7,500 प्लस डीए के साथ लागू किया जाए। सभी ईपीएस पेंशनर्स को मुफ्त हेल्थ स्कीम मिले। सीपीपीएस सिस्टम से नियमित और पारदर्शी पेंशन ट्रांसफर हो। ईपीएफओ की वेबसाइट पर शिकायत और समाधान की प्रक्रिया सरल की जाए। यह सिर्फ एक पेंशन की बात नहीं है, ये बुजुर्गों के सम्मान की बात है। उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनके जीवन का इनाम बन सकती है ये 7,500 की पेंशन। अगर आप इस बदलाव के समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें